बहुत धन्यवाद सर का। तो अब सुनो सर की बात, ठीक है? वो कहते हैं ना पानी तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी ऑफिसर कहूँगा मैं, तो क्योंकि जिस लेवल का हरियाणा पुलिस का मेल और फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम था, तो आप भावी ऑफिसर हो। मैं कहता हूँ पंचकुला का ये सौभाग्य है कि इतने ऑफिसर एक साथ यहाँ पर आए हैं। तो रही बात लेट होने की, क्योंकि हमारी भी कोई मजबूरी होती है। जैसे फतेहाबाद में ऑफलाइन गुरुकुल खोला हुआ है, जरूरतमंद बच्चे वहां पर मतलब फ्री में शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, तो वो दूर दूर से आए हुए थे और मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो इसलिए उन बच्चों से भी तो उम्मीदें होती है ना, उनकी भी उम्मीदें होती हैं कि प्रदीप सर हमें पढ़ाएंगे। तो उनको मैं कल का ऑफ लेकर मैं आ गया। मैं बोला मेरे जो ऑफिसर है उनके साथ मेरे को टाइम बिताना है, और वास्तव में आप ऑफिसर में कोई दो राय नहीं है। और इतने ऑफिसर को एक साथ देखकर बड़ा गौरवान्वित क्षण रहेगा ये। और मैं एक बात हमेशा से, इस बात को मैं हमेशा अक्सर बच्चों को कहता हूँ, यहाँ तो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम आया था इतने टफ लेवल का, या हरियाणा पुलिस का एग्जाम इतने टफ लेवल का आया। अगर आपने वो क्वालिफाई किया है ना, तो आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी हमारी जो बहनें आई हुई है ना, और एक लड़की का घर से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलता हूँ। और क्योंकि एक लड़की और लड़के के जीवन में दिन रात का अंतर होता है। हम कह देते हैं हमारी बहनें नहीं आ रही, हर तरह से कुछ न कुछ चीजें होती है। क्योंकि क्या है हमारे साथ, जैसे मतलब नरवाना से जय हिंद सर आए हुए हैं, ऑफलाइन के बहुत बड़े नाम है। सर को मैंने एक बार कहा, सर बोला मैं बच्चों के साथ जरूर जाऊंगा। पिछले 10 सालों से नरवाना में इनकी ऑफलाइन एकेडमी है, हजारों बच्चे इनकी देखरेख में जॉब लगे हैं। तो सर के लिए भी जोरदार। और रही बात प्यारे बच्चों, कई कहते हैं कि धरने से क्या होगा। इस धरने से पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या निकल के आए हैं। कल आपने नॉलेज टीवी देसी ताऊ का इंटरव्यू देखा होगा माननीय चेयरमैन के साथ। उन्होंने कहा है कि हमने अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। तो इससे पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर हम घर रहते तो ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि जब बच्चे दुखी होते हैं ना, तो कोई भी टीचर है ना वो खुश नहीं रह सकता। क्योंकि कोई भी अध्यापक जाना जाता है तो अपने बच्चों के कारण ही जाना जाता है। और आप सभी में मतलब लोगों की जान बसती होगी सोना बाबू में, मेरी तो आप सब में बसती है भाई। मैं तो मतलब यहाँ पर खुद यही चाहता हूँ कि जब तक ये धरना ना समाप्त हो तो मैं यहीं रहूँ, आपके साथ रहूँ। लेकिन क्या होता है जब गुरुकुल अपन ने ओपन कर लिया ना, तो थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, उन बच्चों के साथ भी रहना पड़ता है। वो भी आपकी तरह पूरे हरियाणा से बच्चे आए हुए होते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी चीज की जरूरत है ना, मैं आपके तन मन धन से साथ हूँ। और अभी के लिए मतलब ये सहायता स्वरूप तो राशि कुछ है ही नहीं, ये तो आप सभी का प्यार है, हम साथ ही रहेंगे। मेरी ओर से 11,000 रुपए की राशि आप सभी को मिलेगी। और देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, मतलब एक टाइम का खाना भी नहीं आएगा इससे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कोई चीज की आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं और मेरी टीम पूरी आपके साथ रहेगी किसी भी टाइम में। ये नहीं है कि आज आ गया और मैंने इसे यहाँ पर हाजिरी लगाई और मैं यहाँ से चला गया, ऐसी बात नहीं है। रात को आपके साथ यहीं रहूंगा, मैं पूरी रात यहीं है। जो दुख दर्द है वो साझा करूंगा। और इन फ्यूचर भी प्यारे बच्चों, जब तक हम अपने मकसद में सफल नहीं हो पाते, आप जब भी कहोगे तो ये तो मेरा खुद का धरना है, टू बी ऑनेस्ट मैं आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा, 4-5 दिन क्लासें ले ली, फिर एक आधे दिन आपके पास मैं जरूर रहूंगा। और कोई भी सहयोग आपको चाहिए तो आप आपका बड़ा भाई मानकर मेरे को बोल देना कि सर हमें ये चीज चाहिए, तो मेरे तरफ से वो चीज आपके लिए हाजिर रहेगी। और जो मैं सभी से हरियाणा के पूरे जो भी मतलब मेरी आवाज को सुनते हैं, तो उन सभी बच्चों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे सीईटी क्वालिफाइंग नेचर को लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, और हम नमस्ते छोटे भाई, हम जगह जगह गए हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको अभी मतलब क्या है कि हरियाणा पुलिस की ये भर्ती जिस टाइम पर हमारे बच्चों को ना मतलब मधुबन होना चाहिए, उस टाइम बच्चे इस तंबू में बैठे हैं, तो बड़ा मतलब ये दुखदायी घटना है।
और आप फील मत करना, बहुत जल्द आप जॉब पर रहोगे, ठीक है। और इस 1 साल की शायद पिछले दिसंबर में लड़कियों का रिजल्ट आया था, आई थिंक ना 15 दिसंबर को रिजल्ट आया था। आज भी याद है, उस टाइम मैं खाटू श्याम जी गया हुआ था, उस टाइम में रात को रिजल्ट आया हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 साल हो गया। अगर 1 साल की मैं नॉर्मल सैलरी की बात करूं तो हरियाणा पुलिस की 35,000 रुपए सैलरी होती होगी, लगभग 4 लाख रुपए तो वो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उसमें भी। और दूसरा सबसे बड़ी, चलो 4 लाख को एक साइड छोड़ दे, हम सोचेंगे कि लड़कियां 1 साल बाद जॉब लगी है, उसको दरकिनार भी कर दे, लेकिन लड़कियां या लड़के जहां भी जाते हैं ना, तो समाज में एक उनसे पूछा गया है कि आप इसका सिलेक्शन हो गया, अभी तक ये जॉब क्यों नहीं लगी। हो सकता है कहीं मतलब इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा या इनको निकाल दिया होगा। वो ताने लड़कों से ज्यादा लड़की को सुनने को मिलते हैं। तो मेरी सिंपैथी मेरी बहनों की तरफ और ज्यादा है। हालांकि मतलब इनका जीवन होता है ना, हम कहने को कह देते हैं कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। अगर कम नहीं है फिर कहने की जरूरत क्या है? सिंपल सी बात है, कम नहीं है। घर से भेदभाव की शुरुआत होती है। सच्चाई बताता हूँ, मेरी खुद की एक सिस्टर है और मैं खुद हूँ। और मेरी सिस्टर जब भी मतलब कॉलेज जाती है ना, अक्सर मम्मी कहती है बेटा तू सीधा कॉलेज जाना, कॉलेज से सीधा घर आना, रास्ते में किसी से बात मत करना। लेकिन मेरे को कभी नहीं सिखाया गया बेटा तू लड़कियों के पीछे गेड़ियां मत मारना, लड़कियों के पीछे सीटी मत बजाना, मेरे को कभी नहीं सिखाया गया। तो कहने का मतलब भेदभाव की शुरुआत हमारे घर से होती है। कुछ हमारी योजना ही ऐसी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो मतलब ये महसूस कराती है कि हमारी बेटियां क्या है, मतलब उसको फील करवाती है कि वो कमजोर है। हमारी बेटियां कोई कहीं भी कमजोर नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मतलब सरकार को भी स्ट्रिक्टली मतलब सभी को इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। अर्ली हियरिंग हो सकती है, क्योंकि जैसे रिजल्ट हरियाणा पुलिस का कोर्ट की हियरिंग से पहले रिजल्ट आ गया था ना, तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। हम एक संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, ये जायज मांगे हैं हमारी, ठीक है। और भी कोई आपको जो भी सहयोग चाहिए तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। और कहने का मतलब है कि हमें संवैधानिक तरीके से सारे, अभी तो ज्वाइनिंग होने वाली है, थोड़ा सा टाइम और है, वेट कर लो, ठीक है। ये हरियाणा पुलिस की भर्ती मैं कहता हूँ इतिहास में लिखी जाएगी कि बच्चों ने हर एक मतलब हरियाणा की हर एमएलए को ज्ञापन देने का काम किया है। इतने संवैधानिक तरीके से कोई भी उन्होंने उपद्रव करने का काम नहीं किया। और जो इस मतलब इतिहास में लिखी जाएगी। और मैं जितने भी युवा जो अभी तक नहीं पहुंचे उनसे आह्वान करूंगा कि इस मतलब ऐतिहासिक जर्नी का आप हिस्सा बनिए, जरूर आइए। और पूरे युवा जब आएंगे, जैसे हमारी बहनें अगर नहीं भी आ सकती, कोशिश करो वो आने की, अदरवाइज अपने पेरेंट्स को तो वो भेज सकती है। जिससे क्या होता है, एक घर में एक सदस्य आ जाए ना, तो ये बच्चों को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि वो बहनें नहीं आ सकती, एटलीस्ट अपने पापा को, भाई को, किसी को तो वो भेज सकती है ना। तो इस चैनल के माध्यम से भी मैं ये वीडियो डालूंगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ बच्चे आए, और हम सब मिलकर रहेंगे तो एक दिन हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। टाइम लग सकता है। और मैं तो चाहता हूँ प्यारे बच्चों, बहुत जल्द है ना हमें ज्वाइनिंग लेटर मिले और हम अपने मम्मी पापा के सपनों को क्या करें, साकार करें। और मैं जो भी मतलब यहाँ आए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जब भी कोई पुलिस की भर्ती या कोई भी भर्ती लगा लो, और इस भर्ती में ना केवल 6600 जो पुलिस की भर्ती है ना, 6600 लोग चाहेंगे कि ये भर्ती पूरी हो, बाकी के सारे यही चाहेंगे भर्ती पूरी ना हो। ऑब्वियस सी बात है। आज अगर मतलब कोई भी एग्जाम लगा लो, आज कोई एग्जाम हुआ है ना, तो जितने कैंडिडेट ने मेहनत की है उनको लगेगा कि ये एग्जाम, ये भर्ती सिरे होनी चाहिए, बाकी 90% कहेंगे कि भर्ती क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। तो ये मतलब सभी यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, टैलेंट यहाँ पर भरा पड़ा। मैं तो कहता हूँ पंचकुला का सौभाग्य है कि यहाँ पर इतने ऑफिसर एक साथ आए हैं। और मैं आपके तरफ से एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अक्सर भाई ने कहा स्टार्टिंग कीजिए, स्टार्टिंग तो नहीं कर पाया, वो कहते हैं के साथ, लेकिन आपके मतलब जो भी आपका विरोध करते हैं ना, उनके लिए ये लाइन है कि तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को, कहां तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को, ये मिट्टी ये जरा जरा हम सबको जावाज बोलेगी, हम सबको जावाज बोलेगी। इंकलाब
इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी करो, हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी करो। तो अभी नवीन सर है तो 2 मिनट आपसे रूबरू होंगे, ठीक है, और हमारी बातें रात को चलती रहेगी, इसका कोई निवेद नहीं है, आपके साथ ही बस, ठीक। वो अंडरस्टूड है, यहाँ आ गया तो अपने आप बच्चे, ठीक है। तो ओवर टू वीरेंद्र, जय हिंद सर।